नमस्कार दोस्तों। ब्लिंक बुक्स हब में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से उतरने वाले हैं जो सदियों से लोगों को मोहित करता रहा है। आकर्षण। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लेते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ व्यक्तियों में एक ऐसा जादुई स्पर्श होता है कि आप उनकी बात मानने को मजबूर हो जाते हैं? आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की कालजयी किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन की। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप न केवल प्यार और रिश्तों में बल्कि व्यवसाय, राजनीति और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। क्या आप आकर्षण की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को एक नया आयाम देने के लिए तैयार हैं? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1। सेडक्शन क्या है? दोस्तों, सेडक्शन सिर्फ किसी को लुभाने या प्रेम जाल में फंसाने की क्रिया तक सीमित नहीं है। यह एक व्यापक और गहरी अवधारणा है जो मानवीय मनोविज्ञान के जटिल ताने बाने में बुनी हुई है। इसे केवल रोमांटिक रिश्तों के संदर्भ में देखना एक उत्कृष्ट कृति को सिर्फ एक रेखा चित्र समझने जैसा है। सेडक्शन एक मानसिक रणनीति है, एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं, इच्छाओं और कमजोरियों को समझते हैं और फिर चतुराई से अपने लाभ के लिए उनका उपयोग करते हैं। यह एक ऐसी कला है जो आपको सिखाती है कि कैसे दूसरों के दिलों और दिमागों को जीता जाए, उन्हें अपने विचारों और लक्ष्यों से मोहित किया जाए और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। सफल लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हों, अनजाने में या जानबूझकर सेडक्शन की कला का प्रयोग करते हैं। वे अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने शब्दों और अपनी भावनाओं का उपयोग करके एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। वे अपनी पर्सनैलिटी में एक ऐसा चुंबक पैदा करते हैं जो लोगों को उनकी बातों को सुनने और मानने के लिए प्रेरित करता है। वे जानते हैं कि कैसे अपनी बातों में जादू भरना है, कैसे अपनी मुस्कान से दिलों को जीतना है और कैसे अपनी आंखों से विश्वास जगाना है। सोचिए, एक राजनेता मंच पर खड़ा होकर जोशीला भाषण दे रहा है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास की गूंज है, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक है और उसके शब्दों में एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को आंदोलित कर देती है। वह अपनी वाणी से, अपने व्यक्तित्व से और अपने दृष्टिकोण से लोगों को अपने विचारों की ओर आकर्षित कर रहा है। वह जानता है कि लोगों की भावनाओं को कैसे झंकृत करना है, कैसे उनकी उम्मीदों को जगाना है और कैसे उन्हें एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाना है। यह सेडक्शन ही तो है। वह राजनेता अपने विचारों को बेचने और लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए सेडक्शन की कला का उपयोग कर रहा है। अब एक व्यवसायी का उदाहरण लेते हैं जो एक महत्वपूर्ण क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा है। वह न केवल अपनी कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के बारे में बात कर रहा है, बल्कि वह क्लाइंट की जरूरतों और इच्छाओं को भी समझने की कोशिश कर रहा है। वह क्लाइंट के साथ एक भावनात्मक संबंध बना रहा है, उसे विश्वास दिला रहा है कि वह उसकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। वह क्लाइंट को यह महसूस करा रहा है कि वह उसकी परवाह करता है और वह उसे सफल होने में मदद करना चाहता है। यह भी सेडक्शन है। व्यवसायी अपनी सेवाओं को बेचने और क्लाइंट के साथ एक दीर्घकालिक संबंध बनाने के लिए सेडक्शन की कला का उपयोग कर रहा है। सेडक्शन का असली मकसद दूसरों की इच्छाओं, जरूरतों और भावनाओं को समझकर उन पर प्रभाव डालना है। यह जानना है कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें किस बात से डर लगता है और उन्हें किस बात की उम्मीद है। जब आप इन बातों को जान जाते हैं, तो आप उनकी भावनाओं को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें अपने विचारों की ओर आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। सेडक्शन का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए। इसका इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने, उन्हें नुकसान पहुंचाने या उनका शोषण करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल केवल दूसरों को प्रेरित करने, उन्हें बेहतर बनाने और उन्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए किया जाना चाहिए। सेडक्शन का इस्तेमाल केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, ताकि यह दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद कर सके। सेडक्शन एक दो-धारी तलवार है। अगर इसका इस्तेमाल गलत इरादे से किया जाए, तो यह विनाशकारी हो सकता है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सही इरादे से किया जाए, तो यह अद्भुत परिणाम दे सकता है। यह आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अगर आप सही तरीके से आकर्षण की कला सीख लें, तो आप किसी भी माहौल में प्रभावशाली बन सकते हैं। आप अपने काम में सफल हो सकते हैं,
अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। सेडक्शन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका इस्तेमाल आप अपने जीवन को बदलने के लिए कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें और हमेशा सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करें। अध्याय 2, 9 सेडक्टिव पर्सनैलिटी टाइप्स। रॉबर्ट ग्रीन ने द आर्ट ऑफ सेडक्शन में 9 अलग अलग प्रकार के आकर्षक व्यक्तित्वों का वर्णन किया है जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोग दूसरों को कैसे आकर्षित करते हैं। इन व्यक्तित्वों को समझने से हम अपने स्वयं के आकर्षण को बढ़ाने और दूसरों को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। ये व्यक्तित्व कोई स्थिर सांचे नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे आर्किटाइप्स हैं जिनका उपयोग हम अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों और क्षमताओं को समझने और उनका उपयोग करने के लिए कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्तित्व में कुछ खास गुण होते हैं जो लोगों को मोहित करते हैं और इन गुणों को अपनाकर हम अपने आकर्षण को बढ़ा सकते हैं और दूसरों को अपनी ओर खींच सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह केवल नकल करने के बारे में नहीं है। यह अपनी सच्ची पहचान को खोए बिना इन आर्किटाइप से प्रेरणा लेने के बारे में है। यह अपने अंदर के सर्वश्रेष्ठ गुणों को निखारने और उन्हें इस तरह से प्रस्तुत करने के बारे में है कि वे दूसरों को आकर्षित करें और उन्हें प्रेरित करें। तो चलिए इन 9 आकर्षक व्यक्तित्वों के बारे में गहराई से जानते हैं और यह समझते हैं कि वे कैसे काम करते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। पहला, सरीरीन। ये एक ऐसी महिला है जो अपनी मोहक आवाज, अपनी कामुक बॉडी लैंग्वेज और अपने अटूट आत्मविश्वास से पुरुषों को मंत्रमुग्ध कर देती है। वह रहस्य और कामुकता का प्रतीक है जो पुरुषों को अपनी ओर खींचती है और उन्हें अपने वश में कर लेती है। वह जानती है कि अपनी सुंदरता और अपनी कामुकता का उपयोग कैसे करना है और वह इसका इस्तेमाल पुरुषों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए करती है। सरीरीन हमेशा रहस्यमयी होती है। वह अपने बारे में सब कुछ एक साथ नहीं बताती। वह हमेशा कुछ बातों को छिपा कर रखती है जिससे पुरुष उसके बारे में और जानना चाहते हैं। वह एक खुली किताब नहीं होती, बल्कि एक ऐसा रहस्य होती है जिसे पुरुष सुलझाना चाहते हैं। हॉलीवुड एक्ट्रेस मर्लिन मोनरो सरीरीन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उनकी मोहक मुस्कान, उनकी कामुक चाल और उनका आत्मविश्वास पुरुषों को दीवाना बना देता था। वे जानती थीं कि अपनी खूबसूरती और अपनी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करके कैसे पुरुषों को मोहित किया जाए। वह एक आइकॉन थीं जो अपनी कामुकता और अपने आकर्षण से दुनिया भर के पुरुषों को मोहित करती थीं। सरीरीन का आकर्षण सिर्फ शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक भी होता है। वह बुद्धिमान, मजाकिया और आकर्षक होती है और वह पुरुषों को अपनी बातों से मोहित कर लेती है। वह जानती है कि पुरुषों के दिमाग में कैसे घुसना है और उन्हें अपने विचारों से प्रभावित करना है। सरीरीन का रहस्य यह है कि वह खुद को प्यार करती है और अपनी कामुकता को स्वीकार करती है। वह जानती है कि वह सुंदर है और वह इसका इस्तेमाल पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करती है। वह आत्मविश्वास से भरी होती है और वह कभी भी अपनी कमजोरियों को नहीं दिखाती। सरीरीन बनने के लिए आपको अपनी कामुकता को स्वीकार करना होगा, अपनी सुंदरता को निखारना होगा और आत्मविश्वास से भरना होगा। आपको रहस्यमय होना होगा और अपने बारे में सब कुछ एक साथ नहीं बताना होगा। आपको पुरुषों के दिमाग में घुसना होगा और उन्हें अपने विचारों से प्रभावित करना होगा। दूसरा, द रेक। द रेक एक ऐसा पुरुष है जो महिलाओं को अपनी भावनाओं से मोहित कर लेता है। वह रोमांटिक, भावुक और आकर्षक होता है और वह महिलाओं के दिलों को जीतने में माहिर होता है। वह महिलाओं को यह महसूस कराता है कि वे विशेष हैं और वह उनकी परवाह करता है। द रेक महिलाओं को अपनी भावनाओं से भर देता है। वह अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता है और वह महिलाओं को यह महसूस कराता है कि वह उनके साथ जुड़ा हुआ है। वह एक अच्छा श्रोता होता है और वह महिलाओं की बातों को ध्यान से सुनता है। कवि और प्रेमी लॉर्ड बायरन द रेक का एक अच्छा उदाहरण है। उनकी कविताएं भावनाओं से भरी होती थीं और उन्होंने अपने जीवन में कई महिलाओं को आकर्षित किया। वे जानते थे कि अपनी भावनाओं का इजहार करके महिलाओं के दिलों को कैसे जीता जाए। वे एक प्रतिभाशाली कवि थे जो अपनी कविताओं से महिलाओं को मोहित कर लेते थे। द रेक ईमानदार और सच्चा होता है। वह अपनी भावनाओं को छिपाता नहीं है, बल्कि उन्हें खुलकर व्यक्त करता है। यह ईमानदारी और सच्चाई महिलाओं को उसकी ओर आकर्षित करती है। वह एक सच्चा प्रेमी होता है जो महिलाओं की परवाह करता है और उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। द रेक बनने के लिए आपको रोमांटिक और भावुक होना होगा,
अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना होगा और महिलाओं को यह महसूस कराना होगा कि वे विशेष हैं। आपको ईमानदार और सच्चा होना होगा और महिलाओं की बातों को ध्यान से सुनना होगा। तीसरा, दा डैंडी। दा डैंडी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से लोगों को आकर्षित करता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी राय खुद रखता है, जो किसी की परवाह नहीं करता और जो अपने नियमों के अनुसार जीता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को अपने व्यक्तित्व और अपनी शैली से प्रभावित करता है। द डैंडी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने फैशन सेंस और अपनी आत्मविश्वास भरी चाल से सबका ध्यान आकर्षित करता है। वह भीड़ में अलग खड़ा होता है और लोग उसकी अनूठी शैली से मोहित हो जाते हैं। डेविड बोवी और ऑस्कर वाइल्ड द डैंडी के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनका अनोखा स्टाइल, उनका आत्मविश्वास और उनकी बुद्धिमत्ता लोगों को उनकी ओर आकर्षित करती थी। वे जानते थे कि कैसे अपनी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करके लोगों को प्रभावित किया जाए। वे अपनी रचनात्मकता और अपनी बोल्डनेस के लिए जाने जाते थे और उन्होंने दुनिया को अपनी अनूठी शैली से प्रभावित किया। द डैंडी हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वह हमेशा नई चीजें सीखता है, नए अनुभव प्राप्त करता है और अपने आप को चुनौती देता है। यह निरंतर विकास लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता है। वह हमेशा अपनी क्षमताओं को बढ़ाता रहता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता रहता है ताकि वह दुनिया को कुछ नया दे सके। द डैंडी बनने के लिए आपको आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरा होना होगा। अपनी राय खुद रखनी होगी और किसी की परवाह नहीं करनी होगी। आपको हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी और नए अनुभव प्राप्त करने होंगे। आपको अपने व्यक्तित्व और अपनी शैली से लोगों को प्रभावित करना होगा। चौथा, द नेचुरल। द नेचुरल एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सहजता और हास्य से लोगों को आकर्षित करता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो मासूम और सीधा होता है, जो झूठ नहीं बोलता और जो हमेशा दूसरों के प्रति दयालु होता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी हंसी और अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से लोगों को खुश करता है। द नेचुरल एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सादगी और अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लेता है। चार्ली चैपलिन द नेचुरल का एक अच्छा उदाहरण है। उनकी मासूमियत, उनकी हास्य भावना और उनकी मानवीयता लोगों को उनकी ओर आकर्षित करती थी। वे जानते थे कि कैसे अपनी सादगी का इस्तेमाल करके लोगों के दिलों को जीता जाए। वे अपनी मूक फिल्मों के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को हंसाते थे और वे हमेशा दूसरों के प्रति दयालु थे। द नेचुरल हमेशा खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है। वह हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और दूसरों को प्रेरित करता है। यह खुशी और सकारात्मकता लोगों को उसकी ओर आकर्षित करती है। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है और वह कभी भी किसी को निराश नहीं करता। द नेचुरल बनने के लिए आपको मासूम और सीधा होना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा और हमेशा दूसरों के प्रति दयालु होना होगा। आपको खुश रहना होगा और दूसरों को भी खुश रखना होगा। आपको सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा और दूसरों को प्रेरित करना होगा। पांचवां, द कोकवेट। द कोकवेट एक ऐसी महिला है जो अपनी चंचलता और छेड़छाड़ से पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वह जानती है कि पुरुषों को कैसे लुभाना है और उन्हें अपने पीछे कैसे पागल करना है, लेकिन वह कभी भी उन्हें पूरी तरह से नहीं देती। वह हमेशा उनकी पहुंच से थोड़ी दूर रहती है, जिससे वे उसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। कोकवेट एक कुशल नृत्यांगना की तरह है जो अपनी हरकतों से दर्शकों को मोहित करती है, लेकिन कभी भी अपनी कला का पूरा प्रदर्शन नहीं करती। कोकवेट हमेशा रहस्यमयी होती है। वह अपने बारे में सब कुछ एक साथ नहीं बताती। वह हमेशा कुछ बातों को छिपाकर रखती है जिससे पुरुष उसके बारे में और जानना चाहते हैं। वह एक खुली किताब नहीं होती, बल्कि एक ऐसा रहस्य होती है जिसे पुरुष सुलझाना चाहते हैं। वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आकर्षण और चतुराई का इस्तेमाल करती है, लेकिन हमेशा सीमाओं का ध्यान रखती है। उदाहरण के लिए मैरी एंटोनेट द कोकवेट का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। उन्होंने अपनी चंचलता और दिखावे से लोगों को मोहित किया, लेकिन कभी भी पूरी तरह से अपने रहस्यों को उजागर नहीं किया। वो अपने शाही दरबार में अपनी खूबसूरती और फैशन के लिए जानी जाती थीं और अपने रहस्यों को छुपाने की क्षमता से लोगों को आकर्षित करती थीं। द कोकवेट का आकर्षण शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। वह सुंदर, बुद्धिमान और मजाकिया होती है और वह पुरुषों को अपनी बातों से मोहित कर लेती है। वह जानती है कि पुरुषों के दिमाग में कैसे घुसना है और उन्हें अपने विचारों से प्रभावित करना है।
उसका चंचल स्वभाव और बुद्धिमत्ता एक ऐसा मिश्रण है जो लोगों को उसकी ओर खींचता है। द कोकवेट बनने के लिए आपको चंचल और छेड़छाड़ करने वाली होनी चाहिए। आपको जानती होनी चाहिए कि पुरुषों को कैसे लुभाना है और उन्हें अपने पीछे कैसे पागल करना है। लेकिन आपको कभी भी उन्हें पूरी तरह से नहीं देना चाहिए। आपको हमेशा रहस्यमयी होनी चाहिए और अपने बारे में सब कुछ एक साथ नहीं बताना चाहिए। कोकवेट की भूमिका निभाना एक कला है जिसमें संतुलन की आवश्यकता होती है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी सीमाओं का सम्मान करें और कभी भी किसी को ठेस न पहुंचाएं। आपको अपनी स्वतंत्रता और गरिमा बनाए रखनी होगी। छठा, द चार्मर। द चार्मर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सहानुभूति और आकर्षण से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह जानता है कि लोगों को कैसे सुनना है और उन्हें यह महसूस कराना है कि वे विशेष हैं। वह हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होता है और वह हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। चार्मर एक ऐसा कलाकार है जो अपने शब्दों और हाव भाव से लोगों के दिलों को छू जाता है। द चार्मर हमेशा दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। वह उनकी बातों को ध्यान से सुनता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि वह उनकी परवाह करता है। वह हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होता है और वह हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। उसका संवेदनशील स्वभाव और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण लोगों को उसकी ओर खींचता है। उदाहरण के लिए बिल क्लिंटन द चार्मर का एक उत्कृष्ट उदाहरण थे। उन्होंने अपनी सहानुभूति और आकर्षण से लोगों को मोहित किया और उन्होंने उन्हें यह महसूस कराया कि वे विशेष हैं। वो अपने राजनीतिक करियर में लोगों से जुड़ने और उन्हें प्रेरित करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। द चार्मर का आकर्षण ईमानदारी और सच्चाई पर आधारित होता है। वह हमेशा दूसरों के साथ ईमानदार होता है और वह कभी भी उनसे झूठ नहीं बोलता। वह हमेशा दूसरों के प्रति सच्चा होता है और वह कभी भी उन्हें धोखा नहीं देता। उसका ईमानदार और सच्चा स्वभाव लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता है। द चार्मर बनने के लिए आपको सहानुभूतिपूर्ण और आकर्षक होना होगा। आपको जानना होगा कि लोगों को कैसे सुनना है और उन्हें यह महसूस कराना है कि वे विशेष हैं। आपको हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना होगा और आपको हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना होगा। चार्मर का व्यक्तित्व लोगों को सहज और सुरक्षित महसूस कराता है। उसकी उपस्थिति में लोग अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं और उसे अपना विश्वास पात्र मानते हैं। सातवां, द आइडियलिस्ट। द आइडियलिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने उच्च सिद्धांतों और प्रेरणादायक विचारों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और वह दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आदर्शों के लिए खड़ा होता है, भले ही इसका मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़े। आइडियलिस्ट एक ऐसा स्वप्न दृष्टा है जो लोगों को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। द आइडियलिस्ट हमेशा अपने आदर्शों के प्रति सच्चा होता है। वह कभी भी उनसे समझौता नहीं करता, भले ही इसका मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़े। वह हमेशा अपने आदर्शों के लिए खड़ा होता है और वह दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। उसका अटूट विश्वास और आदर्शों के प्रति समर्पण लोगों को उसकी ओर खींचता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी द आइडियलिस्ट का एक उत्कृष्ट उदाहरण थे। उन्होंने अपने अहिंसा के दर्शन और भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष से लोगों को मोहित किया। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हों और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ें। द आइडियलिस्ट का आकर्षण सच्चाई और नैतिकता पर आधारित होता है। वह हमेशा सच बोलता है और वह हमेशा दूसरों के साथ नैतिक व्यवहार करता है। वह अपने आदर्शों के प्रति सच्चा होता है और वह दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। उसका सच्चा और नैतिक स्वभाव लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता है। द आइडियलिस्ट बनने के लिए आपको उच्च सिद्धांतों वाला और प्रेरणादायक होना होगा। आपको दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा और आपको दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना होगा। आपको अपने आदर्शों के लिए खड़ा होना होगा, भले ही इसका मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़े। आइडियलिस्ट का व्यक्तित्व लोगों को प्रेरित करता है कि वे अपने जीवन में कुछ बड़ा करें और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाएं। वह लोगों को दिखाता है कि एक व्यक्ति अपने आदर्शों के प्रति समर्पित रहकर कितना कुछ हासिल कर सकता है। आठवां, द इनोसेंट। द इनोसेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी मासूमियत और भरोसेमंद स्वभाव से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो सीधा और ईमानदार होता है और जो कभी भी किसी को धोखा नहीं देता।
वह एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों में अच्छा देखता है और जो हमेशा दूसरों के प्रति दयालु होता है। इनोसेंट एक ऐसा बच्चा है जो अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लेता है। द इनोसेंट हमेशा सीधा और ईमानदार होता है। वह कभी भी झूठ नहीं बोलता और वह हमेशा दूसरों के साथ ईमानदार व्यवहार करता है। वह हमेशा दूसरों में अच्छा देखता है और वह हमेशा दूसरों के प्रति दयालु होता है। उसका मासूम और भरोसेमंद स्वभाव लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए मदर टेरेसा डायनोसेंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। उन्होंने अपनी दयालुता और गरीबों के प्रति समर्पण से लोगों को मोहित किया। उन्होंने अपना जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया और लोगों को प्रेरित किया कि वे भी ऐसा करें। डायनोसेंट का आकर्षण ईमानदारी और सादगी पर आधारित होता है। वह हमेशा सच बोलता है और वह हमेशा दूसरों के साथ ईमानदार व्यवहार करता है। वह हमेशा दूसरों में अच्छा देखता है और वह हमेशा दूसरों के प्रति दयालु होता है। उसका ईमानदार और सरल स्वभाव लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता है। डिनोसेंट बनने के लिए आपको मासूम और भरोसेमंद होना होगा। आपको सीधा और ईमानदार होना होगा और आपको कभी भी किसी को धोखा नहीं देना होगा। आपको हमेशा दूसरों में अच्छा देखना होगा और आपको हमेशा दूसरों के प्रति दयालु होना होगा। इनोसेंट का व्यक्तित्व लोगों को सुरक्षित और सुकून देता है। उसकी उपस्थिति में लोग बिना किसी डर के अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और उसे अपना मित्र मानते हैं। 9वां, द टीचर। द टीचर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने ज्ञान और बुद्धि से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को सिखाने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो धैर्यवान और समझदार होता है और जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। टीचर एक ऐसा मार्गदर्शक है जो लोगों को ज्ञान के पथ पर ले जाता है। द टीचर हमेशा अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटने के लिए उत्सुक रहता है। वह धैर्यवान और समझदार होता है और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। उसका ज्ञान और दूसरों को सिखाने की क्षमता लोगों को उसकी ओर आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए सुकरात द टीचर का एक उत्कृष्ट उदाहरण थे। उन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षण के तरीकों से लोगों को मोहित किया। उन्होंने लोगों को सोचने और अपने विचारों को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया और ज्ञान के महत्व को समझाया। द टीचर का आकर्षण बुद्धि और ज्ञान पर आधारित होता है। वह हमेशा नई चीजें सीखने और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटने के लिए उत्सुक रहता है। वह हमेशा दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए प्रयास करता है। उसका बुद्धिमान और ज्ञानवर्धक स्वभाव लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता है। दादा टीचर बनने के लिए आपको बुद्धिमान और ज्ञानवर्धक होना होगा। आपको दूसरों को सिखाने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए समर्पित होना होगा। आपको धैर्यवान और समझदार होना होगा और आपको हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना होगा। टीचर का व्यक्तित्व लोगों को ज्ञान प्राप्त करने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। उसकी शिक्षाओं से लोग अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक टाइप को अपनाते हैं या इन सभी के कुछ गुणों को मिलाकर अपना एक अनोखा व्यक्तित्व बनाते हैं, तो आप अपने आकर्षण को बहुत बढ़ा सकते हैं। हर व्यक्ति में कुछ खास गुण होते हैं। उन गुणों को पहचानें, उन्हें निखारें और उन्हें दुनिया के सामने इस तरह से प्रस्तुत करें कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएं। याद रखें, सेडक्शन सिर्फ दूसरों को आकर्षित करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को हासिल करने के बारे में भी है। अध्याय 3, सेडक्शन के 4 चरण। किसी को भी सफलतापूर्वक आकर्षित करने के लिए आपको सेडक्शन की प्रक्रिया को चरणों में समझना होगा। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सेडक्शन के 4 मुख्य चरण हैं। ध्यान आकर्षित करें, भावनात्मक संबंध बनाएं, रहस्य बनाए रखें और जीत हासिल करें। इन चरणों का पालन करके आप किसी व्यक्ति को धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। यह एक नृत्य की तरह है जहां आपको सही समय पर सही कदम उठाना होता है। पहला, ध्यान आकर्षित करें। सेडक्शन की शुरुआत हमेशा ध्यान आकर्षित करने से होती है। आपको कुछ ऐसा करना होगा जो लोगों को आपकी ओर देखने पर मजबूर करे। आप अपनी शारीरिक उपस्थिति, अपनी बातचीत के तरीके या अपने असामान्य व्यवहार से ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। अपनी शारीरिक उपस्थिति को सुधारने के लिए आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अपनी स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं और आत्मविश्वास से चल सकते हैं। अपनी बातचीत के तरीके को सुधारने के लिए आप स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं, दिलचस्प कहानियां सुना सकते हैं और दूसरों की बातों को ध्यान से सुन सकते हैं। असामान्य व्यवहार के लिए
आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो लोगों को चौंका दे या उत्साहित कर दे। कल्पना कीजिए, आप एक पार्टी में गए हैं। आप साधारण कपड़े पहनकर और चुपचाप एक कोने में खड़े होकर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते। आपको कुछ अलग करना होगा। आप एक आकर्षक ड्रेस पहन सकते हैं या किसी से जाकर आत्मविश्वास से बात कर सकते हैं। आप एक मजेदार कहानी सुना सकते हैं या एक दिलचस्प सवाल पूछ सकते हैं। ध्यान आकर्षित करने के बाद आपको लोगों को जिज्ञासु बनाना होगा। उन्हें अपने बारे में सब कुछ एक साथ न बताएं। उन्हें थोड़ा सा रहस्य में रहने दें ताकि वे आपके बारे में और जानना चाहें। अपनी कहानी को धीरे धीरे बताएं और कुछ सवालों के जवाबों को छुपा कर रखें। दूसरा, भावनात्मक संबंध बनाएं। एक बार जब आप किसी का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, तो आपको उसके साथ एक भावनात्मक संबंध बनाना होगा। आपको उसकी इच्छाओं और उसकी गहरी भावनाओं को समझना होगा। उसके साथ गहरी और अर्थपूर्ण बातचीत करनी होगी, जिससे उसे लगे कि वह आपसे जुड़ा हुआ है। आपको उसे यह महसूस कराना होगा कि आप उसकी परवाह करते हैं और आप उसे समझते हैं। भावनात्मक संबंध बनाने के लिए आपको सहानुभूति और समझदारी दिखानी होगी। आपको दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी होगी और उनकी भावनाओं को सम्मान करना होगा। आपको उनकी बातों को ध्यान से सुनना होगा और उन्हें यह महसूस कराना होगा कि आप उनकी परवाह करते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो उसकी बातों को ध्यान से सुनें। उसे सवाल पूछें और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उसे बताएं कि आप उसकी परवाह करते हैं और आप उसकी मदद करना चाहते हैं। उसे यह महसूस कराएं कि आप उसके साथ हैं और आप उसका समर्थन करते हैं। भावनात्मक संबंध बनाने के बाद आपको उसे अपनी कमजोरियों को दिखाना होगा। उसे बताएं कि आप भी इंसान हैं और आप भी गलतियां करते हैं। यह उसे आपकी ओर और आकर्षित करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप उसके साथ ईमानदार हैं। तीसरा, रहस्य बनाए रखें। रहस्य बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह लोगों को आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक बनाता है। अपने बारे में सब कुछ एक साथ न बताएं। कुछ बातों को छिपा कर रखें ताकि लोग आपके बारे में और जानना चाहें। जितना अधिक आप रहस्यमय रहेंगे, उतना ही अधिक लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो अपने जीवन के बारे में सब कुछ एक साथ न बताएं। धीरे धीरे अपनी कहानी बताएं और कुछ बातों को रहस्य में रहने दें। इससे लोग आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहेंगे और आपके प्रति अधिक आकर्षित होंगे। रहस्य बनाए रखने के लिए आप स्पष्ट जवाब दे सकते हैं, अपनी बातों को अधूरा छोड़ सकते हैं या अपने अतीत के बारे में रहस्यमय बातें कर सकते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग आपके बारे में और जानना चाहें, लेकिन उन्हें कभी भी पूरी कहानी न बताएं। रहस्य बनाए रखने से लोगों में आपके प्रति एक आकर्षण पैदा होता है। वे आपके बारे में और जानना चाहते हैं और वे आपके करीब आना चाहते हैं। यह आकर्षण उन्हें आपको बेहतर ढंग से जानने के लिए प्रेरित करेगा और आपके साथ अधिक समय बिताने के लिए प्रेरित करेगा। चौथा, जीत हासिल करें। जब सामने वाला आपकी ओर पूरी तरह आकर्षित हो जाए, तो अपने प्रभाव को मजबूत करें। आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का सही इस्तेमाल करें। यह चरण सेडक्शन की प्रक्रिया को पूरा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपका प्रभाव स्थायी हो। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आत्मविश्वास से बोलें और अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखें। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें और अपनी आंखों से संपर्क बनाए रखें। यह प्रदर्शित करें कि आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। जीत हासिल करने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी का सही इस्तेमाल करना होगा। आपको अपनी ताकत को दिखाना होगा और अपनी कमजोरियों को छिपाना होगा। आपको उसे यह महसूस कराना होगा कि आप उसके लिए सबसे अच्छे हैं और आप उसे खुशी दे सकते हैं। जब सही समय आए, तो आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होगा और उसे अपने प्यार का इजहार करना होगा। यह आपको उसे जीतने में मदद करेगा और उसे यह महसूस कराएगा कि आप उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन 4 स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करेंगे, तो आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। आप अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। सेडक्शन एक कला है और इसे सीखने के लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 4, सेडक्शन में सबसे बड़ी गलतियां। सेडक्शन एक कला है और इसे सीखना मुश्किल हो सकता है। हालांकि कुछ ऐसी सामान्य गलतियां हैं जो लोग करते हैं और जिनसे बचना चाहिए। इन गलतियों को जानकर और उनसे बचकर आप अपने सेडक्शन कौशल को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। बहुत ज्यादा उपलब्ध होना।
अगर आप किसी के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, तो वे आपकी कद्र नहीं करेंगे। वे आपको कम आंकेंगे और वे आपको अपने जीवन में आवश्यक नहीं मानेंगे। ये एक सामान्य गलती है जो लोग करते हैं जब वे किसी को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे हमेशा उपलब्ध रहेंगे, तो वे उन्हें प्रभावित करेंगे। हालांकि यह अक्सर विपरीत प्रभाव डालता है। अगर आप किसी को बार-बार फोन करते हैं और मैसेज भेजते हैं, तो उन्हें लगेगा कि आप डेस्परेट हैं। उन्हें लगेगा कि आपके पास करने के लिए और कुछ नहीं है और वे आपको कम आंकेंगे। आपको यह समझने की जरूरत है कि लोगों को उन चीजों की कद्र होती है जो दुर्लभ हैं। इसीलिए थोड़ा सा रहस्यमय रहें और हमेशा उपलब्ध न रहें। इससे लोग आपको और भी ज्यादा चाहेंगे और वे आपके साथ अधिक समय बिताने के लिए उत्सुक रहेंगे। आपको यह दिखाने की जरूरत है कि आपके पास अपना जीवन है और आप अकेले भी खुश रह सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी। लोग उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो खुद पर विश्वास रखते हैं। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। आत्मविश्वास एक बहुत ही आकर्षक गुण है। यह दिखाता है कि आप अपने आप पर विश्वास करते हैं और आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आत्मविश्वास से बोलें और अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखें। अगर आप डरते हुए और हिचकिचाते हुए बोलेंगे, तो लोग आपको कम आंकेंगे। आपको यह समझने की जरूरत है कि लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो नेतृत्व करते हैं। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें और आत्मविश्वास से बोलें। इससे लोग आपको और भी ज्यादा पसंद करेंगे और वे आपके विचारों को अधिक गंभीरता से लेंगे। आपको अपनी सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। बोरिंग और प्रिडिक्टेबल होना। हमेशा कुछ नया और रोमांचक बनाए रखें। अगर आप बोरिंग और प्रिडिक्टेबल होंगे, तो लोग आपसे ऊब जाएंगे। लोग उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो दिलचस्प और रोमांचक होते हैं। वे उन लोगों के साथ समय बिताना चाहते हैं जो उन्हें कुछ नया सिखा सकते हैं या उन्हें हंसा सकते हैं। अगर आप हर दिन एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं और एक ही तरह की बातें करते हैं, तो लोग आपसे ऊब जाएंगे। आपको यह समझने की जरूरत है कि लोगों को बदलाव पसंद है। इसलिए अपने आप को बदलते रहें और हमेशा कुछ नया और रोमांचक करते रहें। इससे लोग आपको और भी ज्यादा पसंद करेंगे और वे आपके साथ अधिक समय बिताना चाहेंगे। आपको नई चीजों को आजमाना होगा, नए शौक विकसित करने होंगे और नए लोगों से मिलना होगा। बहुत ज्यादा जरूरत जताना। जरूरत जताना एक बहुत बड़ा आकर्षण नाशक है। अगर आप किसी के अटेंशन, प्यार या अनुमोदन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो आप उन्हें दूर कर देंगे। जरूरत जताना आत्मविश्वास की कमी और असुरक्षा का संकेत देता है, जो लोगों को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करता। इसके बजाय आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बने। अपने खुद के लक्ष्यों और रुचियों पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरे लोगों को अपने जीवन में जगह पाने के लिए प्रयास करने दें। सच्चे न होना। लोगों को प्रभावित करने के लिए खुद को कोई और बनाने की कोशिश न करें। लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि आप सच्चे नहीं हैं और इससे आपका आकर्षण पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अपनी कमजोरियों को अपनाएं और अपनी खासियतों को दिखाएं। सच्चे और ईमानदार रहें और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। दूसरे लोगों की बुराई करना। लगातार दूसरे लोगों के बारे में शिकायत करने से आप नकारात्मक और आत्म केंद्रित लगते हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता जो हमेशा शिकायत करता रहता है। इसके बजाय सकारात्मक और सहायक बने। दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति दिखाएं और लोग आपके आसपास रहना पसंद करेंगे। सुनने से ज्यादा बोलना। सेडक्शन का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्ति को सुनना भी है। अगर आप सिर्फ अपने बारे में बात करते रहेंगे, तो आप उन्हें बोर कर देंगे और उन्हें लगेगा कि आपको उनकी परवाह नहीं है। सक्रिय श्रोता बने और दूसरे व्यक्ति को अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का मौका दें। इससे आप उनके साथ एक गहरा संबंध बना पाएंगे और उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। अगर आप इन गलतियों को टालेंगे, तो आपका आकर्षण और प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। याद रखें, सेडक्शन एक कला है और इसे सीखने के लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप इन गलतियों से बचते हैं और लगातार सुधार करते हैं, तो आप अपने सेडक्शन कौशल को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 5। सेडक्शन को कहां और कैसे इस्तेमाल करें। सेडक्शन सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल जीवन के कई अलग अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है, जिसमें व्यवसाय, राजनीति, सामाजिक जीवन और यहां तक कि व्यक्तिगत विकास भी शामिल है।
सही जगह पर और सही तरीके से सिडक्शन का इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। बिजनेस में प्रभावशाली कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास से क्लाइंट्स को आकर्षित करें। उन्हें विश्वास दिलाएं कि आपके उत्पाद और सेवाएं उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। व्यापार में सिडक्शन का उपयोग ग्राहकों, सहयोगियों और निवेशकों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। एक आकर्षक व्यक्तित्व, आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुति और अपने दर्शकों को समझने की क्षमता के साथ आप उन्हें अपने विचारों और उत्पादों को खरीदने के लिए मना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक सेल्समैन जो आत्मविश्वास से बोलता है, अपने उत्पाद के लाभों को स्पष्ट रूप से समझाता है और ग्राहकों की जरूरतों को समझता है, वह एक ऐसे सेल्समैन की तुलना में अधिक सफल होगा जो डरपोक, अस्पष्ट और स्वार्थी है। राजनीति में लोगों की भावनाओं को समझकर उन्हें अपनी ओर खींचें। उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप उनके लिए काम करेंगे और उनके जीवन को बेहतर बनाएंगे। राजनीति में सिडक्शन का उपयोग मतदाताओं को लुभाने, समर्थकों को जुटाने और विरोधियों को हराने के लिए किया जा सकता है। एक करिश्माई नेता, प्रभावी वक्ता और लोगों के साथ जुड़ने की क्षमता के साथ आप उन्हें अपने विचारों का समर्थन करने और आपको वोट देने के लिए मना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक राजनेता जो भीड़ के साथ जुड़ सकता है, उनकी समस्याओं को समझ सकता है और उन्हें एक बेहतर भविष्य का वादा कर सकता है, वह एक ऐसे राजनेता की तुलना में अधिक सफल होगा जो अलग-थलग, असंवेदनशील और खाली वादे करता है। सोशल सर्कल में सही शब्दों, हाव-भाव और रणनीति से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करें। लोगों के साथ संबंध बनाएं और उन्हें अपने विचारों से प्रभावित करें। सामाजिक जीवन में सेडक्शन का उपयोग दोस्त बनाने, रिश्तों को मजबूत करने और अपने सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। एक आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता के साथ आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में शामिल करने के लिए उत्सुक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो मजेदार, दिलचस्प और अच्छी बातचीत करने वाला है, वह एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में अधिक दोस्त बनाएगा जो बोरिंग, स्वार्थी और बातूनी है। व्यक्तिगत विकास में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सिडक्शन का उपयोग करें। व्यक्तिगत विकास में सिडक्शन का उपयोग आत्मविश्वास बढ़ाने, आकर्षण विकसित करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए किया जा सकता है। अपनी ताकत और कमजोरियों को समझकर, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार करके और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और वह व्यक्ति बन सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। उदाहरण के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आत्मविश्वास पर काम करता है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाता है और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, वह एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में अधिक सफल होगा जो डरपोक, संकोची और दिशाहीन है। सही जगह और सही तरीके से सेडक्शन का इस्तेमाल करने से आप अपने हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सेडक्शन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। आपको हमेशा दूसरों के साथ सम्मान और ईमानदारी से पेश आना चाहिए और आपको कभी भी उनका शोषण नहीं करना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आप सेडक्शन का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन का सार। उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं।